नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को अगर एक मिसाइल ने मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया है तो वो है ब्रह्मोस। आप देखोगे चाहे जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हो या फिर आप अगर ये लश्कर ए तैयबा के कैंप्स हैं, जो इनके ये एयर बेसिस हैं, हर जगह आपको ब्रह्मोस के डैमेज की छाप मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल वॉज हेयर। इसकी कई सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। अमेरिकन यूरोपियंस आज के समय प्रॉपर डिटेल्ड थ्रेड्स बना रहे हैं इस पर कि किस तरीके से बिफोर और आफ्टर का दृश्य दिख रहा है पाकिस्तान में, और हमारे जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुए हैं और पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, वहां पर भी आप अगर देखो तो ब्रह्मोस का क्रिटिकल रोल रहा है। ब्रह्मोस ने ऑल ओवर पाकिस्तान तबाही मचाई है एंड दिस इज ए वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। और सबसे फनी बात पता है क्या है? साल 2022 में ना भारत ने कोटन कोट गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान को। उस वक्त कई पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा अब तो हम देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल का डिब्री है, जो इसका मलबा है, हम इसको स्टडी करेंगे, हम भी ब्रह्मोस बनाएंगे, ब्रह्मोस का तोड़ निकाला जाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। तो देखिए, ना ब्रह्मोस की रिवर्स इंजीनियरिंग हुई, ना इनको आज तक समझ में आया है कि ब्रह्मोस को रोकते कैसे हैं। ना 2022 में रुका था, ना 2025 में रुका है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि डीआरडीओ के ऑफिशियल्स प्राउडली कह रहे हैं ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। मैं अभी भी हंस रहा हूं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का कौन सा आदमी था, वो कहता है जी हम हाइपरसोनिक को रोक सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करो थिंकिंग, सुपरसोनिक मिसाइल तुमसे रुकता नहीं है, ड्रोन तुमसे रुकते नहीं है। और ब्रह्मोस के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसलिए आप देखोगे चाहे फिलीपींस हो चाहे कई और देश हो, सब लोग ब्रह्मोस को लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। और आप देखोगे जो तबाही ब्रह्मोस ने मचाई है पाकिस्तान में, उसके बाद ना ब्रह्मोस के स्टॉक्स दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। मतलब लिटरली बहुत सारी सेल्स होंगी, कई कंट्रीज ब्रह्मोस को परचेज करना चाहेंगी इन द फ्यूचर। और कोइंसिडेंस देखिए, अब भारत ब्रह्मोस भी और ज्यादा प्रोड्यूस किया करेगा। हमारे रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि अब लखनऊ में भी सिंस ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग हमने यूनिट ओपन कर दिया है, तो लखनऊ से भी हम 100 से लेकर 150 मिसाइल हर साल प्रोड्यूस करने वाले हैं। और यह भारत के लिए बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि याद रखिएगा ब्रह्मोस ना सिर्फ एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ये एक यूनिवर्सल प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल है। मतलब कि लैंड से जमीन पे आपको हिट करना है, ब्रह्मोस आप यूज कर सकते हो। सी से आपको लैंड पे हिट करना है, ब्रह्मोस आप यूज कर सकते हो। इवन एयर प्लेटफॉर्म से इस बार हमने बताया जा रहा है सुखोई से बहुत सारे ब्रह्मोस लॉन्च किए हैं। इट इज यूनिवर्सल प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल। और जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसके 6 मेन नोड्स हैं, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, इसकी जो लखनऊ यूनिट है ये असेंबल और टेस्ट करेगी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को। और उसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन एनजी वेरिएंट्स होंगे वो भी यहां पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। और भारत सरकार ने ब्रह्मोस से रिलेटेड एक वीडियो भी करी है रिलीज। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रह्मोस 21वीं सदी की अतुलनीय प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल, जिसे भूमि, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म से बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से दिन रात और हर मौसम में दागा जा सकता है। ब्रह्मोस भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रथम पसंदीदा हथियार बन गई है। यह यूनिवर्सल मिसाइल आधुनिक युद्ध क्षेत्र में बहुभूमिका, बहुलक्ष्य और बहु प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमताओं के साथ एक प्रमुख फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत और रूस की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दुनिया में सबसे कम समय में एक अद्वितीय उत्पाद तैयार किया है। 12 जून 2001 को अपनी पहली सफल लॉन्चिंग के बाद से ब्रह्मोस ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों से अलग अलग परिदृश्यों में 100 से अधिक परीक्षणों का विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसकी सफलता दर सर्वोच्च रही है और इसकी श्रेष्ठता प्रमाणित हुई है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। यहाँ पर पीएम ने जो कहा है ये काफी हद तक सच है। आप अगर
पाकिस्तान में ब्रह्मोस का यूज़ देखो ना, ये अपने आप में कमाल की एडवर्टाइज़मेंट है। इसलिए आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भी कहा है, आस्क पाकिस्तानीज़ अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। नाउ भारत के पास आज के समय 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन चुके हैं, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। जो यूपी में अब हम ब्रह्मोस प्रोड्यूस करेंगे, ये इंडियन मिलिट्री को भी लगातार सप्लाई प्रोवाइड करते रहेंगे और कल को अगर हमें एक्सपोर्ट करने हैं ये मिसाइल, तो ये भी हम कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आपका बायर है वो ये भी चाहेगा कि जो डिलीवरी है मिसाइल की, ये टाइमली हो। अगर आप ये कहोगे कि मिसाइल 5-6 साल बाद डिलीवर होगा, तो तब तक वो टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत ऑब्सोलीट भी हो सकती है। नए टाइप के मिसाइल आ जाएंगे। कॉन्स्टेंटली आपको पता होगा डिफेंस में इनोवेशन होती रहती है। तो लखनऊ का जो ये ब्रह्मोस यूनिट है, दिस इज ए बिग बूस्ट फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। और आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, वेस्टर्न मीडिया ना, कोई भी अगर पाकिस्तानी सोर्स सूत्र, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं, कोई पाकिस्तानी सूत्र अगर ये बोल देता है ना इनका कि जी इन लोगों ने रफाइल गिरा दिया है या फिर S-400 डिफेंस सिस्टम को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो लोग उसको पब्लिश कर देंगे। जबकि इंडिया के पास प्रॉपर एविडेंस है, वीडियोस अवेलेबल है, पाकिस्तानीज ने खुद वीडियो शूट करी है कि कैसे रावलपिंडी में ब्रह्मोस ने डैमेज किया है, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वेस्टर्न मीडिया उसको लेकर बिल्कुल चुप है। और ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि वेस्ट में ना भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉजिटिव तरीके से कवर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो वेपन्स हमने यूज़ किए हैं ये रशियन ओरिजिन के हैं, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सुखोई फाइटर जेट, ब्रह्मोस, ये जो मिसाइल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके अलावा भी वेरियस और टाइप के जो हमने मिसाइल यहाँ पर यूज़ किए हैं, सिंस ये रशियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, तो वो लोग इसको इतना कवर करेंगे नहीं। और चाइना सिंस आज के समय काफ़ी ज़्यादा फंड कर रहा है, वेस्ट में बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स को आप देखोगे चाइना की जय जयकार कर रहे होते हैं, तो वो एक बार को HQ-9 का जो डिस्ट्रक्शन है वो छुपा देंगे कि कैसे लाहौर में चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम डैमेज हो गया। एवरीवन नोज अबाउट दिस। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोल भी दिया है कि हाँ, हमने लाहौर में जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको डैमेज भी किया है। ये ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री की सेल को लेकर जो रेस चल रही है, इस वजह से ब्रह्मोस को जो जेन्युइन क्रेडिट मिलना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में, वो मिलेगा नहीं। उल्टा काफ़ी जगह आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया भारत को अटैक भी कर रहा होगा। अभी वैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का जो एक एरिया था, वहाँ पे भी ब्रह्मोस लगा है और रेडिएशन की भी कुछ वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अभी खैर पता लगेगा कि वहाँ पे हुआ क्या है। ये बताया जा रहा है कि जो ये अचानक से सीज फायर हो गया, अब्रप्टली सब कुछ रुक गया है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया ने जो एयर बेसिस को अटैक किया था ब्रह्मोस से, उनमें से एक एयर बेस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। और पाकिस्तान उसके बाद बहुत अलर्ट हो गया था। वो धमकियाँ दे रहे थे कि हम देखिए न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, फिर धमाके होंगे, न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। फिर यूएस भी काफ़ी घबरा गया और सडनली हम देख रहे हैं कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दी थी कि मिलियंस ऑफ लोग मारे जाएंगे। हालांकि मुझे एक बात यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, ट्रंप ने जो इनिशियली ट्वीट करी थी ना, जहाँ पे ये लिखा था कि मिलियंस कुड हैव डाइड, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने ये बात लिखी है, ट्रंप ने ये ट्वीट करी तो सही, और ये ट्वीट सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल है, ये वहाँ पे आप देख पाओगे कि मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। ये सीधा सीधा संकेत है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकते थे। ट्रंप ने कुछ समय के बाद ये ट्वीट डिलीट कर दी और उसके कुछ मिनट्स के बाद ये पोस्ट फिर से कर दी गई। इट्स वेरी वियर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के जो स्पोक्समैन है वो भी यहाँ पर ये पोस्ट करते हैं कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोगों की जान यहाँ पर जा सकती थी। और इससे मिस्ट्री और जरा बढ़ जाती है, ये यूएस प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करेंगे? पहले लिखकर कई लाखों इनोसेंट लोग मारे जाते, उसके बाद ये इन्होंने चुपचाप हटा दी। क्लियरली दुनिया से कुछ छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान की जनता तो खैर वो तो नाच रहे हैं, उनको लग रहा है कि जीत गए। उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हमारी जीत हुई है, पता नहीं काहे की जीत, पर क्लियरली दुनिया से कुछ छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक्चुअली में हुआ क्या है ना, और आज भी क्या हो रहा है। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएसए की न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट की टीम वहां पहुंची हुई है पाकिस्तान में। समथिंग इज रॉन्ग। मतलब आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट भी बिल्कुल चुप है, यूएस गवर्नमेंट भी जरा कुछ बोल नहीं रही। कुछ हुआ है पाकिस्तान में और कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हारोव ड्रोन आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। भारत ने इस ड्रोन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपको बताना है कि हारोव ड्रोन किस देश ने किया है डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, रशिया, इजराइल या यूएसए।
कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।